हमास सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया तेहरान में इसराइली हमले में शहीद। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम और हमास ने तस्दीक कर दी। इस्माइल हनिया को इसराइल ने निशाना बनाया। तेहरान में उनकी क़यामगाह पर हमला किया गया। वो ईरानी सदर की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के लिए ईरान में मौजूद थे। हमास सियासी विंग के सरबराह का एक मुहाफिज भी शहीद हो गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इस्माइल हनिया को मिसाइल फायर करके शहीद किया गया। मकामी वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 2 बजे तेहरान में एक मिसाइल फायर किया गया, जहां इस्माइल हनिया अपने मुहाफिज समेत मौजूद थे। इस्माइल हनिया की शहादत के नताइज तबाहकुन होंगे, बदला लेंगे, हमास का ऐलान। तर्जुमान ने बयान में कहा, इस्माइल हनिया की शहादत से दुश्मन मज़मूम अज़ाइम हासिल नहीं कर सकेगा। अंसारुल्लाह ग्रुप ने इस्माइल हनिया का कत्ल दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, उनके 3 बेटे, 4 पोते और खानदान के मुतादिद अफराद भी इसराइली हमलों में शहीद हो चुके हैं। तेहरान का कातिलाना हमले की तहकीकात के नताइज जल्द सामने लाने का ऐलान। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि इस्माइल हनिया का खून रायगा नहीं जाएगा। तेहरान में शहादत ईरान, फलस्तीन और मुज़ाहमत के मजबूत ताल्लुक की आगाज़ है। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जारी। आला सतही बैठक में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर शरीक। अल जजीरा के मुताबिक इजलास के बाद ईरान रद्द-ए-अमल और लाहे अमल देगा। उधर इसराइली फौज का इस्माइल हनिया की शहादत पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार। ताहाल कोई बाज़ाब्ता बयान भी जारी नहीं किया गया। इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद इलाकाई कशीदगी के इम्कानात बढ़ गए। खित्ते में जंग फैलने के इम्कानात में भी इजाफा हो गया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन कहते हैं, मशरक़ वस्ता की जंग रोकने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। सिफारतकारी के लिए हमेशा गुंजाइश और मौके मौजूद होते हैं। उधर रूस ने इस्माइल हनिया का कत्ल सियासी और नाकाबिले कबूल करार दे दिया। तुर्की की इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत। वजारत खारजा कहते हैं, हमास सरबराह का ईरान की सरजमीन पर कत्ल ने घिनौना फेल है। नेतन्याहू हुकूमत का अमन के हसूल का कोई इरादा नहीं। आलमी बरादरी इसराइल को रोकने के लिए इकदाम करे। इस्माइल हनिया ने 2017 में हमास की कमान संभाली। उन्हें दोहा में जलावतनी काटने वाले खालिद मशल की जगह हमास का सरबरा मुंतखब किया गया। इस्माइल हनिया 1983 में मुजाहमती तहरीक में फाल हुए। 1987 में पहली गिरफ्तारी दी। 1989 को दोबारा गिरफ्तार करके 3 साल जेलों में रखा गया। 1997 में हमास के सुप्रीम डायलॉग काउंसिल के रुकन और मंदूब मुंतखब हुए। फलस्तीन के वजीर आजम भी रहे। इस्माइल हनिया की उम्र 62 बरस थी। जंग अब गजा तक महदूद नहीं रहेगी, नई सफबंदी होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्माइल हनिया की शहादत पर रद्द-ए-अमल। बोले कि आलम इस्लाम के हुक्मरान अब भी आंखें बंद किए इसराइल की खामोश हिमायत करते रहेंगे। वक्त नहीं आ गया कि जालिम के हाथ को काट डाला जाए। उधर JUIFA की जुमा को मुल्क में इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज की कॉल। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इस्माइल हनिया की शहादत से फलस्तीन की आज़ादी की तहरीक खत्म नहीं हुई। इस्माइल हनिया की शहादत पर ईरान बराह रास्त भी कोई जवाब दे सकता है। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं, तेहरान की खुद मुख्तारी पर हमला किया गया, हालात अब मजीद कशीदा होंगे। शरी रहमान ने इसराइल का ईरान में हमला खुली मुदाखलत करार दे दिया। कहा, इसराइल मशरक़ वस्ता को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। इसराइल जंग को फैलाना चाहता है। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 6ठे रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान का आज कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना देने का भी ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत बलोच से राब्ता। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आज होगा। अमीर जमात इस्लामी का मुल्कगीर पहिया जाम हड़ताल करने का इंदिया। कहते हैं, हम एक दिन, हफ्ता और पूरे महीने के लिए पहिया जाम की कॉल दे सकते हैं। कौमी शाहराहों पर धरने दे सकते हैं। पूरा मुल्क जाम कर देंगे। किसी भी वक्त इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान हो सकता है। टैक्सेस की भरमार पर इजनास के ताजरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। एक बड़ी मंडी लाहौर के ताजरों का आज से मार्केट बंद रखने का ऐलान। 3 दिन दुकानें बंद रहेंगी। उधर कराची में भी इजनास के ताजरों का 3 रोजा हड़ताल का ऐलान। फिक्स टैक्स के निफाज के खिलाफ गला मंडी सरगोदा के ताजरों की भी आज हड़ताल।
वज़ीर इत्तलात पंजाब की मुबैना वीडियो पर कार्रवाई के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, कल रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने अज़मा बुखारी की मुतफरिक दरख्वास्त पर बतौर एतराज़ समाअत की। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, कल रात से मेरी वीडियो दोबारा से पोस्ट की जा रही है। FIA ने अभी तक मुतल्लिका लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने कमेटी बनाई मगर मुझे तलबी का नोटिस वगैरह नहीं मिला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के वफ़द से मुलाकात। करम वाक़यात पर तशवीश का इज़हार किया। मुलाकात में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जाम हिकमत अमली तरतीब देने पर भी बातचीत की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम को गलत रंग दिया गया। हुकूमत मामले के हल के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगी। आज़ाद अरकान की किसी सियासी जमात में शमूलियत, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी आज इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी देगी। कायमा कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। वजीर पार्लिमानी अमूर आजम नज़ीर तारर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी इजलास में तलब। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में पेश किया गया था। PTI के तर्जुमान रऊफ हसन को डियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल इंतजामिया की तस्दीक, रऊफ हसन को 26 जुलाई को FIA इस्लामाबाद ने गिरफ्तार किया था। रहनुमा PTI पर सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपागेंडा करने का इल्जाम भी आयद है। मुल्क भर में मानसून का ताकतवर स्पेल जारी। पंजाब और बलूचिस्तान में आज फिर बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर में बादलों के डेरे। आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिश की पेशगोई। कराची समेत ज़ेरी सिंध में आज भी बारिश का इम्कान। सूरज और बादलों की आंख में चोली जारी। समंदरी हवाएं मुअत्तल, गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार। महकमा मौसमियात ने कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिश के एदाद शुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा बारिश मज़ाफ़ाती इलाके गडाब में 56 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गवादुर में शहीद होने वाले सिपाही शबीर बलोच की नमाज़ जनाजा अदा। हवाई गांव में फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में शहीद के रिश्तेदारों, अहले इलाका और सिविल और मिलिट्री हुक्काम की बड़ी तादाद में शिरकत। 29 जुलाई को गवादर में बलोच यकजहती कमेटी के मुसल्लह अफराद ने सिपाही शबीर बलोच को शहीद किया था। फिल्म, TV और स्टेज के मारूफ अदाकार और कॉमेडियन सरदार कमाल हरकत क़ल्ब मन होने से इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 58 बरस थी। सरदार कमाल ने सैकड़ों स्टेज ड्रामों, फिल्मों और TV ड्रामों में काम किया। मरहूम ने सोगवारान में 2 बेटे, 1 बेटी और बेवा छोड़ी। सरदार कमाल की तदफीन उनके आबाई शहर फैसलाबाद में की जाएगी। सरदार कमाल की नमाज जनाजा और तदफीन उनके बेटे के इंग्लैंड से आने पर होगी। पाक फौज का पाकिस्तानी कोपेमाओं के लिए कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टरों के जरिए सबको कामयाबी से निकाला। 4 दिन कबल कोपेमाओं ने कामयाबी से ब्रॉड पीक को सर किया। अना वज़ीर और अम्मार बट फ्रॉस्टबाइट और स्नो ब्लडनेस का शिकार हुए थे। कोपेमाओं ने फौरी रेस्क्यू किए जाने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। और पाक फौज के जांबाज मेजर एजाज करीम का तारीखी कारनामा। मेजर एजाज और GB स्क्वाड्स ने K2 को सर कर लिया। 8611 मीटर बुलंदी पर गिलगित बल्तिस्तान स्क्वाड्स का झंडा लहराया। गिलगित बल्तिस्तान स्क्वाड्स की बहादुरी, इस्तेकामत और हिम्मत ने न सिर्फ पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया।